नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज समय का प्रबंधन इसके चौथे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के रचनाकार हैं मेचेन मैकडॉनल्ड। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द पावर ऑफ कोचिंग मैनेजिंग द टाइम ऑफ योर लाइफ बाय मेचेन मैकडॉनल्ड और अनुवादक हैं सुधीर दीक्षित और रजनी दीक्षित जी। बुद्ध ने मन को बंदर या जंगली घोड़े के समान कहा था। यह मन हमें बिना चेतावनी के अतीत या भविष्य में दूर तक भटका देता है और जब इसकी मर्जी होती है तभी वापस लौटता है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को व्यवधान उत्पन्न करने वाली मानसिक यात्राओं से वापस लौटाएं। किसी काम को पूरी एकाग्रता से करने के लिए एक निश्चित समय तय करें। मस्तिष्क और शरीर को दोबारा ऊर्जावान करने के लिए अल्प विराम देना होता है। याद रखें, जरूरत पड़ने पर एक छोटा सा विराम ब्रेक आपके कई घंटे के समय को बर्बाद या अनुपयोगी होने से बचा सकता है। लेखक के गुरु ने कहा, अगर कोई चीज करने लायक है तो उसे अपने पूरे दिल से करो। हर काम को इस तरह करें जैसे वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। हर काम का पूरा आनंद लें और उसकी व्यक्तिगत सुंदरता तथा उद्देश्य पर गौर करें। जब आप सामान्य चीज़ों में सुंदरता खोज लेंगे तो आप दुनिया को सचमुच असाधारण जगह के रूप में देखने लगेंगे, जो कि वह है भी। जिम रॉन अमेरिका के बिजनेस दार्शनिक के अनुसार लगन उपलब्धि के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार चलाने के लिए ईंधन। लगन का विपरीत है टाल मटोल। लगन का मतलब है कि आप कभी मैदान नहीं छोड़ते। टाल मटोल का आम तौर पर मतलब होता है कि आप कभी काम शुरू ही नहीं करते। और टाल मटोल का एक मुख्य कारण डर होता है और डर के कारण टाल मटोल करने वाला पंगु बन जाता है। टाल मटोल को लगन में बदलने के दो सिद्धांत हैं। पहला, टुकड़ों में तोड़ो। दूसरा, इसे लिख लें। मान लें कि आप 400 पेज का एक उपन्यास लिखना चाहते हैं, लेकिन आप उसे शुरू ही नहीं करते, अर्थात टाल मटोल करते हैं, क्योंकि इसे पूरा करना कठिन लगता है। किंतु यदि प्रतिदिन
सिर्फ एक पेज ही लिखना तय करें तो यह आसान लगता है, और यदि यह तय किया जाए कि सिर्फ आज एक पेज लिखना है, कल देखा जाएगा, तो यह लक्ष्य एकदम आसान हो जाता है। आगे या पीछे न देखने के लिए खुद को अनुशासित करें। ऐसा करने पर आप ऐसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी बात, अपने प्रत्येक घंटे का हिसाब रखें, अर्थात लिख लें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम एक सप्ताह ऐसा अवश्य करें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। माइकल अल्शुलर। डियॉन एम रूबलिंग के अनुसार समय प्रबंधन की गलतफहमियों को छोड़ दें। सबसे पहली गलतफहमी है, आप समय का प्रबंधन कर सकते हैं। आप समय के संदर्भ में खुद का प्रबंधन जरूर कर सकते हैं। आप अपने जीवन के पायलट हैं, इसलिए दिन के 1440 मिनटों और वर्ष के 5,25,600 मिनटों पर पूरा नियंत्रण होता है। दूसरी गलतफहमी, समय प्रबंधन का सही साधन खोजने से आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मामलों में सही समाधान खोजने व उपकरण जुटाने में समय बर्बाद होने लगता है। तीसरी गलतफहमी है, आप जितने व्यस्त हैं उतना ही ज़्यादा काम करते हैं। कुछ लोगों को आपदा प्रबंधन की लत पड़ जाती है और अधिकांश लोग अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। चौथी गलतफहमी, योजना बनाने में बहुत समय लगता है। यह एक अच्छा बहाना हो सकता है, परंतु वास्तव में योजना बनाने से समय बचता है। परेटो का 80-20 सिद्धांत बताता है कि आपकी 20% काम से आपकी 80% प्रभाव या उत्पादकता उत्पन्न होती है। योजना के अभाव में आप 20% अर्थात महत्वपूर्ण कार्यों से चूक सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।